I just saw this guy's video. I don't know who is this guy. New podcaster शायद मे बी. तो मतलब इतने अनएडुकेटेड लगता है. खोपड़ी में कुछ है भी नहीं, कुछ भी बक रहे. सर लेट मी शो यू. कहाँ गए? मैं कह रहा हूँ तुम भाई मोदी को जो मर्जी बोल, तू मेरे भारत के लिए बोलेगा ना तो मेरा खून खोलेगा ना, तो रैपट मारूंगा. ठीक है, मेरे को जनरली ये फील होता है. क्यों? मेरे नेशन के ऊपर मत बोलो. तुम नेशन के हित में बोलो कि नेशन में क्या गलत हो रहा है. तुम ये नहीं बोल सकते कि भारत ये झूठ बोल रहे हो, भारत ऐसा नहीं है, भारत ये है. तुम ही डज बिकम एन एंटी नेशनल एट दैट टाइम. भाई मुझे तो तुम्हारी स्टेट बिल्कुल बिजार लग रही है भाई. ये बिजार लग रही है. हाँ. हेल्प कि करो तुम यार. भारत को क्यों नहीं भाई, भारत को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो तुम? भारत भारत में इसकी कमियां क्या दिमाग में criticize नहीं कर सकते भूसा भाई. भरा की है. गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो. भारत को मतलब जो है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं बाबा को. भारत में कौन आ रहा है भाई? अल्टीमेटली ये लैंड की कौन तारीफ कर रहा है, कौन इसको लोग ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग, सिटीजन है, उन्हें की तो बोला जा रहा है ना. पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको ही तो क्रिटिसाइज किया जाएगा ना. हाँ. नेशन है क्या आदमी? हाँ, नेशन एक आइडिया है. हाँ, नेशन एक आइडिया, लोग ही तो है ना भाई. हाँ, 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 तो हाँ. अब मैं ना बोलूँ कि यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम तो किया ना, बोल सकते हो. ये भी तो नेशन ही है ना. ये यार एक बात बता रहा मेरे भाई, फर्क होता है ना चीजों का. हाँ. मैं जो तेरे को तुम जब बोलते हो ना कि तुम भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या डिफाइन करो. भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते मतलब तुम इंडिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थर्ड नेशन के अंदर. जैसे तुम बाहर नहीं बोल सकते कि भारत में बेरोजगारी है. ये तो फिर मतलब डिसरेस्पेक्टफुल भी तो है ना भारत में. नहीं, तुम अभी मैं समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की. ठीक है, इट्स अ वेरी थिन लाइन. पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे लगा तुम समझ जाओगे इस बात को. मैं कहता हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने XYZ चीजें कर दी. ठीक है, मोदी ने ये गलत कर दिया. मोदी इसको कर सकता था तो भारत का तर्क ये होता. तुम जाके करते हो, अगर भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, झूठ है ये, भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है. तुम अपने फैक्ट्स दे रहे हो उस चीज में. तो तुम्हें बाहर की मीडिया के अकॉर्डिंग, बाहर जैसे होता है ना, घर के कलेज घर में रखो. अल जजीरा जैसे BBC है, तुम उनके आगे जाके ये चीजें दिखाते हो कि इंडिया इज शिट. ठीक है, वो चीज मुझे पसंद नहीं है. मैं कहता हूँ कि तुम अपने भाई इस बंदे ने कहा क्या कि बाहर की मीडिया. भाई तेरे देश की मीडिया जस्ट ओ माय गॉड 157th रैंक में है. और कॉन्फिडेंस तो देखो बंदे में, कॉन्फिडेंस देखो. इंडिया की मीडिया तब सीरियसली देश को नीचे नहीं कर सकते. तुम देश के हित में बात करो, देश के खिलाफ पढ़ाओ. तो तुमने कभी इजरायली को देखा किसी की अपने इजराइल के बारे में गलत भाई बोला? मैं यहाँ पे डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे. भाई तुम डिसएग्री कर सकते हो. तुम मुझे 2-1 करोड़ रुपए यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं आऊंगा भी नहीं इस देश में बिल्कुल भी तो नहीं. तुम भारत बनने लायक नहीं हो भाई. फिर मेरे पास ना ऑप्शन थी. यूएस में सेटल करने की. मैं तुम्हें बताता हूँ. मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास पैसा है ना, निकल लो यहाँ से. कोई FIR भी नहीं लिखेगा इस देश में. तुम्हारी क्या डिग्निटी है? तुम्हारी शुद्ध हवा नहीं मिल रही. हम दोनों डिसएग्री करते हाँ बिल्कुल भाई, तुम्हारा ओपिनियन हो सकता. मैं तो ये बोलता हूँ तुम्हारे पास पैसा है ना. मैं ये भी बोलता हूँ जिस दिन तुम्हारे सिस्टम से पाला पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि बारूद क्या कितने भाई थे. हरियाणा में कहावत हमारे, तुम्हें उस दिन पता चलेगा ये सिस्टम कितना फक्ड अप है. मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ. एग्री करते हो. इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ह्यूमन डिग्निटी है, ना पुलिसिंग सिस्टम बढ़िया है, ना जुडिशियल सिस्टम. तुमने सोचा निकल लो. तुमने सोचा कभी ठीक करते? लेकिन मैं निकलूंगा नहीं. मैं बोल रहा हूँ निकल लो, लेकिन मैं यहाँ रह के मैं जान दे के सिस्टम को बदलने का प्रयास करूंगा.